नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। फाइनली कर दिए नई ब्लॉग की नई शुरुआत। और गाड़ी जो है वो मैं लेने आया था गैराज में, बट इसमें हल्का सा एक थोड़ा सा काम रहता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। तो ये होती है हमारी गाड़ी, ठीक है। ये नीचे से अभी यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो रहा था इसका। सो लगे हाथ हम लोगों ने गाड़ी का जो ये बुश वाला सेक्शन होता है, बुश वाला सेक्शन को भी हम लोगों ने मतलब खोल के नया बुश डाल दिया इसमें। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दिस टाई रॉड। टाई रॉड पता नहीं इसे क्या कहते हैं, आई गेस शाफ्ट कहते हैं, जो कि यहाँ से आता है और ये कनेक्ट होता है इसमें। सो यहाँ पर एक क्रॉस बना रहता है, ठीक है, शाफ्ट में। सो वो क्रॉस हम लोगों ने चेंज करने के लिए दिया है, जो कि क्या करता है वो क्रॉस दो एक्सल को, सॉरी दो शाफ्ट को ऐसे करके जकड़ता है। एंड व्हेन गाड़ी घूमती है तो, सॉरी व्हेन इंजन घूमती है तो वो शाफ्ट भी घूमती है एंड वो टायर को रोटेट करवाती है। खैर एक्सीडेंट आगे हुआ था, सो आगे वाला जो पार्ट है उसको डेंटिंग मेंटिंग करके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया उसको। बट जो पीछे वाले ऑलरेडी जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हम लोग अपने आप से ही रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, वैसे आगे का पार्ट ये रहा दोस्तों। यहाँ पर एक डेंट था, ये बम्पर पूरा फटा हुआ था एंड वो साइड से भी एक डेंट था छोटा सा। बट अभी फ़िलहाल गाड़ी आगे से नहीं है, हालांकि अभी भी फ़िलहाल थोड़ी सी का इस पहचान में है कि मतलब ये पार्ट जो है थोड़ी नहीं है, बिकॉज ये न्यूली पेंट हुई है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। अभी क्या हो रहा है ना दोस्तों, ये गाड़ी अभी भी नई पेंट होके आई है, तो इसलिए इसमें जो पेंट है वो थोड़ा सा नया दिख रहा है। बट आफ्टर फ्यू डेज़ जब हम लोग गाड़ी को धोएंगे 2-3 बार, जब हम लोग गाड़ी को मतलब 1-2 दिन के लिए बाहर चलाएंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है वो सेम टू सेम डिट्टो लगने वाली है। बिकॉज वाटर पार्टिकल्स जिसमें होती है कार्बोनेट, बिकॉज जब हम लोग गाड़ी बाहर निकालेंगे, जब हम लोग गाड़ी को धोएंगे तो उसमें होती है कार्बन पार्टिकल्स, तो वो फिर गाड़ी को ऐसे येलोइश लुक दे देते हैं थोड़ी सी। आपने नोटिस किया होगा जब नई गाड़ी निकलती है वाइट कलर की शोरूम से तो अलग दिखती है, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो अलग हो जाती है, बिकॉज वाटर की वजह से। एंड जब बाहर निकलती है गाड़ी तो उसकी वजह से। तो यहाँ पर फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं हम लोग उस शाफ्ट की। तो जब वो शाफ्ट आएगा वो हम लोग इसमें लगाएंगे एंड देन हम लोग यहाँ से फटाक से निकलेंगे। आज है लक्ष्मी पूजा का दिन। खैर पूजा वूजा मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो पहले ये गाड़ी बनवाते हैं यहाँ से एंड फिर हम लोग घर चलते। वैसे गाइस मैंने अभी तक पूजा नहीं की है घर में, एंड मम्मी फ़िलहाल रेस्टोरेंट में है एंड पापा भी रेस्टोरेंट में है। सो ये काम जल्दी ख़त्म करके घर जाके पूजा करनी है। पहले तो नहा के धो के फिर पूजा करूँगा। तो बहुत सारा काम रहता है। वैसे भैया ने भी बहुत हेल्प की, मतलब भैया ने अपने घर की पूजा रोक के। एंड ये जो पीछे आप एक डैटसन देख रहे हो ना, इसकी काम रोक के गाइस हम लोगों का गाड़ी देख रहे भैया भी। सो हैट्स ऑफ इनके लिए एंड थैंक यू सो मच, वेरी 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 मच। जस्ट लुक एट माई हैंड। तो गाइज़ यहाँ पर एक गाड़ी है विच इज़ टाटा की ज़ेनॉन, आई गेस। आई डोंट नो गाइज़, नेपाल में पिकअप ट्रक का थोड़ा सा ट्रेंड तो देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर स्कॉर्पियो की जो पिकअप ट्रक है वो भी यहाँ पर है। खैर वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर है वो वाली पिकअप। हाँ, इसके अंदर घुसते हैं बिकॉज नई नई गाड़ियों की एक्सपीरियंस लेनी चाहिए ना दोस्तों। आउच। सो बैठा हूँ फिलहाल, रुको लाइट जलाता हूँ। आई गेस दिस इज़ टाटा ज़ेनॉन एंड ये रही इसकी सीट, पीछे करते हैं थोड़ी सी। सो गाइज़ ये रहा टाटा ज़ेनॉन एंड ऊंची तो है बट फील नहीं आ रहा है दोस्तों, लिटरली बताऊँ ना गाड़ी वाली लिटरली, बिकॉज दिस इज़ फ्लैट। एंड ये ब्रेक है इसका, ये एक्सीलरेटर यहाँ पर, क्लच बहुत लाइट है, लेकिन भाई गियर भी बहुत हुआ है, मतलब शॉर्ट ट्रैवल है। सिटिंग है ना गाइस, ये थोड़ी सी नीचे है एंड पैर पूरा ऐसे फैल रहा है मेरा। सो अगर मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है तो मुझे बहुत पीछे आके, सीट लास्ट तक पहुँच चुकी है एंड अब फिलहाल मैं ड्राइव कर सकता हूँ इसको कंफर्टेबली। और पीछे अगर मैं आपको जगह दिखाऊँ तो पीछे जगह नहीं बचती। हाँ, वैसे गाइस टाटा तो टाटा है बिल्ड क्वालिटी। सो गाइस ये होती है हमारी मेन शाफ्ट जो वहाँ से कनेक्ट होती है यहाँ तक जाती है एंड इसके अंदर होती है ये एक एक्स कहते हैं इसे शायद से मैकेनिकल लैंग्वेज में। तो वो है ये। बाकी सब गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, बाकी सब गाड़ियों में नहीं, मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। सो बेल्ट से टायर घूमती है, बट रियर व्हील ड्राइव में एक शाफ्ट जाती है जैसे ट्रक वगैरह में होती है एंड फिर हमारे छोटा हाथी वगैरह में होता है। सो डैट इज़ अ शाफ्ट विच कनेक्ट्स द इंजन टू द रियल एक्सल एंड एक्सल मूव होता है एंड देन टायर रोटेट होता है। सो पावर डिलीवरी थोड़ा सा कम होता है, बट पहाड़ों के लिए बेस्ट है रियल व्हील ड्राइव एंड माइलेज के लिए फ्रंट व्हील ड्राइव थोड़ा बेहतर है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर उससे भी ज़्यादा माइलेज चाहिए तो फिर इलेक्ट्रिक ले लो भाई, मज़े ही मज़े। तो गाइस गाड़ी हमारी डन हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्रेक। तो उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, जो कि पहले मुझे गाड़ी के अंदर जाना होगा एंड ब्रेक को पंप करना होगा। एंड जब भैया बोलेंगे कि रुक जाइए तो मुझे पंप को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं। तो हम भी मैकेनिक बन रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं अंदर। कोई जय माता दी। हाँ हाँ, ए ला ओके।
सो गाइस आई एम यूजिंग द लेफ्ट लेग, बट लेफ्ट लेग थोड़ा सा शिवर कर रहा है बिकॉज इससे आदत नहीं है ना प्रेस करने की। ला ये हम आ चुके हैं ज़मीन पे। फिलहाल लेते हैं इसका ट्रायल एंड फिर मैं आपसे करता हूँ अभी लास्ट में फाइनल करके, बिकॉज ट्रायल में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो लो जी गाइस, गाड़ी मुझे मिल चुकी है मेरी हाथ में एंड हियर इज़ माय व्हीकल। और गाड़ी में बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन है। पहले बहुत वाइब्रेट करती थी गाड़ी, घर 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 करके खर्चा बैठ चुका है, इतना मोटा तो होगा ही वो। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने घर में लक्ष्मी पूजा नहीं की है। खैर पूजा तो नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग के झूठ में, सो 1 साल तक नो दिवाली नो दशहरा नो दिवाली, बट एक दिया तो जला ही सकते हैं बिकॉज दिवाली का त्यौहार हो और विदाउट दिया थोड़ा फीका फीका लगता है ना दोस्तों। और उसमें मैंने एक पोइट्री भी लिखा है मैंने किसी के लिए, तो वो पोइट्री भी मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे का इस मन मेरा भी है कि घर जाकर ना लाइटिंग लगाऊं उस तरीके की, बट नहीं लगा सकते तो क्या ही कर सकते हैं ना दोस्तों। अरे थक गए दोस्तों, थक गए। चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अपने निवास में। लाइट चलाते हैं पहले। हाय। तो गाइस नहा धो मैं हो चुका हूँ रेडी एंड लेट्स टेक आवर दिया की प्लेट एंड चलाते हैं। चलो। न मंत्रम नो यंत्रम तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नीचे एंड फिलहाल एक एक करके दिया जलाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में इस दिए की तरह रोशनी दे सको भगवान, बस इतना ही शक्ति देना है, इतना ही मुझ पर कृपा रखना, बाकी सब है आपका दिया हुआ। हम लोग पता है गाइस, जब मैं पहले स्काउट में था तो हम लोगों का जो प्रेयर होता है ना वो कुछ इसी प्रकार था कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। सो या उसी तरीके से मेरा जो नियत रहा है ना गाइस पहले से ही, ये नहीं रहा कि मतलब हराम का खाना है। मेहनत करके खाएंगे। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक इतना बड़ा शरीर दिया, तो या कैसे भी करके खुद की लाइफ तो बेटर बनानी है। गाइस ये दिया तुलसी माता के लिए, वो दिया यमराज के लिए एंड एक अभी हम लोग चलेंगे ऊपर एंड दिस दिया इज़ फॉर हमारे आकाश देवता एंड देन और एक हम लोग जलाएंगे फॉर अन्नपूर्णा माता। उसके बिना दीपावली मेरे लिए क्या त्योहार, क्या खुशियाँ। वो होती तो कहती मैं कैसी लग रही हूँ, वो होती तो पूछती रंगोली कैसी बनी है, वो होती तो हंसकर कहती मिठाई खा ली पर कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, वो होती तो कहती अरे मैं तो करना ही भूल गई, वो होती तो डांटती मुझे, वो होती तो समझाती मुझे। मेरे लिए क्या त्योहार, क्या खुशियाँ। वो होती तो उसे नए कपड़ों में देखने का उत्साह होता, वो होती तो उसके हाथों से बनी हुई रंगोली का इंतज़ार होता, वो होती तो उसे कुछ नहीं होता खा लो तुम बिल्कुल ठीक हो कहने में सुकून देता। अब कैसे बताऊं, वो होती तो क्या क्या होता, कैसे होता। मेरे पास वो सब कुछ होता जो किसी ने आज तक महसूस भी ना किया होता। आई होप यू लाइक माई पोइट्री और लिटरली आँख में दुख रही। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ गाड़ी लेके बाहर। कसम से थोड़ा सा राउंड मारते हैं क्योंकि गाइस बहुत याद आ रही है, नहीं रहा जा रहा, कसम से बता रहा हूँ, आंसू आ रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी लेके बाहर निकल रहा हूँ, सोचा कि थोड़ा हल्का हो जाऊँ, है ना। And this is 60 in 7 gear and this is third gear में 90, fourth gear। वो एड्रेनलिन गाइस, ओए मज़ा आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ। 110 बहुत मज़ा आ रहा है। ओए हट जा भाई, हट जा, साइड से हट जा।
फिफ्थ गियर भागती तो है गाइस, को जो भी कहो, ऐसे थोड़ी प्यार है इस गाड़ी से। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, ओ तेरे बिन सांस भी कांच सी काटे काटे रे, ओ तेरे बिन जिंदगी राख सी लागे रे। So guys, I'm outside of my restaurant and here we have two doggy. ये पुराना है गाइस, ये इसका नाम कालू है। जब ये इतना था ना गाइस, जब इतना था तब से हमारे रेस्टोरेंट के बाहर बैठता है। एंड आज हमारे पास कोई नया बच्चा आया है, नया बच्चा। एंड when I'm doing pali him, so he is being jealous. Oh my god, if jealousy had a face guys. तो गाइज मेरा आगे एक सीन चल रहा है, वो सीन देख कर एक ही शेर याद आ रहा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। एंड इसमें आदमी की जगह औरत है। बताता हूँ क्या हुआ। वन बॉयफ्रेंड इज बीटिंग हिज गर्लफ्रेंड। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ बिकॉज बोथ आर ड्रंक फुल्ली, बट लड़के ने एक चीज़ बहुत गलत की, उसने हाथ उठाया अपने बंदे के ऊपर। लिटरली मैं होता तो गाइस, मैं इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग समथिंग एंड आई डोंट वांट टू से दैट। बट किसी के लिए नारी का इज्जत क्या और किसी के लिए क्या ही बताऊँ। बट लिटरली गाइस ऐसा मर्द नहीं बनना है। मेरे आगे झगड़ा हो रहा था एक लड़का और एक लड़की का, ठीक है। I don't know they are couple or they are just something but it's wrong because लड़के ने लड़की के ऊपर हाथ उठाया। क्या ही बताऊँ गाइस, किसी के लिए औरत का इज्जत क्या और किसी के लिए क्या भाई। मतलब ऐसा मर्द प्लीज़ मत बनना। अगर आपकी बीवी है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट हर, ओके। दैट्स द रियल मैन, दैट्स द रियल मैनहुड। चाहे जैसे भी लड़की हो प्लीज़, ठीक है, हाथ नहीं उठाना लड़की के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक भाई होने के नाते, एक भैया होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते आपको बता रहा हूँ, चाहे जो भी हो लड़की की इज्जत बचा के रखना दोस्तों। बिकॉज घर में आपकी बहन हो सकती है, घर में आपकी दीदी हो सकती है, घर में आपकी माँ भी हो सकती है। सो प्लीज़ ये बात आप समझो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से। अगर उसने एक और मारा गाइस, मैं कसम से जाके रेंच लेके जाके उसको मार दूंगा सर पे। एंड मोर थिंग इज, वो लेडी सह कर बैठ रही है। क्या कहूँ यार, क्या कहूँ, क्या हो गया लड़कों को आजकल, क्या बताऊँ मैं आपको।